जय श्री कृष्ण। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के समाप्त होने के बाद आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन के व्रत को कोजागरी व्रत या कमदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन मास की इस पूर्णिमा को राज पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था और चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसी वजह से आज के दिन खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। यह मान्यता है कि चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे निकट आता है, जिससे उसका आकार सामान्य से बड़ा दिखता है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। नारद पुराण के अनुसार इस रात मां लक्ष्मी अपने भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देने के लिए घूमती हैं। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने पर विशेष फल मिलता है। इस दिन व्रत रखकर जो भक्त माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयुर्वेद के आचार्य इस दिन का विशेष इंतजार करते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इस दिन कई जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिससे उनकी औषधीय क्षमता बढ़ जाती है। चंद्रमा को वेदों और पुराणों में जल का कारक और औषधियों का स्वामी कहा गया है। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा प्रचलित है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। चंद्रोदय के समय सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। घी और शक्कर से बनी खीर को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें। जब रात का एक पहर बीत जाए तो खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में खाली पेट इस खीर का सेवन करें। इस साल शरद पूर्णिमा की तिथि 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को रात 8:41 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को शाम 4:56 पर समाप्त होगी। इस बार पूजा का सही समय शाम को 5:05 पर शुरू हो जाएगा। ये चंद्रोदय का समय है। इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर में जरूर करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं और चंद्रमा की रोशनी में खीर नहीं रख सकते, तो दूध से बनी मिठाई जैसे बर्फी या पाग बनाकर रख सकते हैं। इसके अलावा दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए रखें और अगले दिन सुबह पूजा के बाद उसका सेवन करें। व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद ही करना चाहिए। यह थी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डिवाइनली वाइब्स को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।